हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। मैं जानता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आ चुका हूँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी लोग परेशान रहते हैं। जितने भी बच्चे कक्षा 12-10 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका पेपर 2026 में है और वो अभी से तैयारी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं टॉपर कैसे लिखते हैं काफ़ी, मई से पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम में 95% कैसे लाएँ। ये सब कुछ डिटेल में पूरा वीडियो लेकर के आया हूँ, कैसे 95% लेकर के आते हैं, टॉपर कापी कैसे लिखते हो, वो सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग का स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल राहुल यादव आर इंटू आई क्लासेज में। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि बोर्ड एग्जाम में 95% लाने के लिए मई पढ़ाई शुरू करके भी सफल हो सकते हो। बस स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी होगी। जो तरीका मैं बताऊंगा उसी तरीके से आप लोग पढ़िएगा और मेरा वादा है कि आप लोगों का 95% निश्चित आएगा ही आएगा। तो हम लोग का इसमें जो पहला टॉपिक है, सिलेबस को अच्छे से समझो। आप लोगों का जो भी सिलेबस है, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया, जो मैथ से है मैथ, साइंस से साइंस, जीव विज्ञान, फिजिक्स, जो भी सब सिलेबस है आप लोगों का, जिस भी सब्जेक्ट का, पहले उसको अच्छे तरीके से समझो। हर विषय का सिलेबस डाउनलोड करो। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो गूगल से या फिर क्रोम से जाइए, 2025 न्यू बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 12 सिलेबस लिखोगे तो भी आ जाएगा, या फिर चैट जीपीटी का नाम सुने होंगे आप लोग। नहीं सुने तो क्रोम पर जा करके चैट जीपीटी सर्च करिए, नीचे आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से उस पर अच्छे तरीके से आपको पूरा सिलेबस ही बता देगा, अच्छे तरीके से बेहतरीन में पूरा रिलेटेड देगा। एनसीईआरटी को बेस बनाओ, बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्न वहीं से आते हैं। आप लोगों का जो एनसीईआरटी बुक है उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन उसी जगह से फंसते हैं। तो आप लोग का जो टाइम टेबल जो बनाना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि रोज़ाना कम से कम 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करो, एमसीक्यू लगाओ, पीवाईक्यू देखो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आप लोगों का एमसीक्यू का मतलब कि जो आप लोगों का एक एक नंबर का जो वैकल्पिक प्रश्न पूछता है उसको आप लोग को लगाना है। पीवाईक्यू का मतलब जो आपका पीछे 3 से 4 साल का पेपर ले लीजिए, उसको अच्छे तरीके से रिवीजन करिए। जो चीज़ उसमें नहीं आ रहा है उसको एक बार बिना देखे अपने से लिखिए और एक बार देख करके एक बार मिला लीजिए कि अच्छा लिखे हैं या फिर नहीं लिखे हैं। जहाँ पे आप फंस रहे हैं उसको अच्छे तरीके से बुक में से और एक शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बनाना ही बनाना है। जो चीज़ आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर नहीं आएगा बनाना तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर भी आगे एक वीडियो आप लोग को बना करके इसी चैनल के माध्यम से आप लोग के यहाँ पहुँचाऊँगा। हर दिन 2 मुख्य विषय पढ़ो, कि तो हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बना लो या फिर मैथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन बना लो। जो विषय पहले आप लोग को अच्छा लगता है पहले उसी जगह से स्टार्ट करो। क्या होता है ना कि आप लोग अगर जो विषय अच्छा नहीं लग रहा उसको अगर पहले पढ़ने लगोगे ना, ज़्यादातर 2 से 3 दिनों तक जाते जाते आप लोग का बोरिंग महसूस होने लगेगा। तो उसके बाद फिर आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मेरा का नाम यही है कि पहले जो आप लोग को विषय अच्छा लगता है, जिसमें आप लोग का मन लगता है पढ़ने में, उसको आप लोग पहले चॉइस करिए कि पहले हम लोग को उसी को पढ़ना है। ठीक है, तो आगे चलिए हम लोग आगे और कुछ टॉपिक आप लोगों को बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है। तो इसमें हम लोग का एक आता है रिवीजन सिस्टम बनाओ। एक टॉपिक पढ़ने के 2 दिन बाद दोबारा रिवाइज करो। हर रविवार को पूरे हफ्ते की पढ़ाई को दोहराओ। हर रविवार जो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, एमसीक्यू जो लगाए हैं, जो पीवाईक्यू देखे हैं, उसको एक बार वीकली में एक बार उसको की तो अपने हिसाब से टेस्ट जैसे क्वेश्चन बना करके उसको सॉल्व करो या फिर उसको रिवाइज करो। कोई एक काम तो करना पड़ेगा। पास्ट ईयर और सिंपल पेपर्स, कम से कम 5 साल पुराने पेपर हल करो। टाइम सेट करके पेपर हल करो ताकि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट बन जाए। ठीक है, तो ये था हम लोग का 4 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट भी बता दिया गया, कितने साल पेपर पीछे का, कितने ईयर्स का पेपर पढ़ना है उसको भी बता दिया गया। अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन, स्मार्ट नोट्स बनाने का क्या फार्मूला क्या है। आप लोग को शॉर्ट नोट्स बनाना है और जैसे फार्मूला हो गया, फिजिक्स का हो गया, मैथ का हो गया, ये सब जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला होगा वो सब कुछ आप लोग को एक कॉपी पर लिखना है और उसको याद भी करना है। क्योंकि आप लोग का जो त्रिकोणमिति आता है ना मैथ का, वो बिना फार्मूला का आप लोग नहीं लगा पाएंगे। और 1-2 क्वेश्चन जो है वो विकल्पी में भी पूछ देता है।
तो वहाँ से भी आप लोग का 1 से 2 नंबर बन जाएगा और फिर आप लोग का फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे आप, ताकि लास्ट टाइम पर रिवीजन आसान हो। अगर फार्मूला याद है, 60 नोट्स है, तो फिर आप लोग का रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले ना कितने बच्चे हैं जो नहीं याद कर पाते हैं, उन लोग को याद ही नहीं हो पाता है, वो लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दिनों तक बचा नहीं रहता है। तो अगर आपके पास 60 नोट्स रहेगा, फार्मूला भी याद रहेगा, तो आप लोग उस समय आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। और आप लोग को जब तक पेपर नहीं आ जाता है, जब तक आप लोग पेपर नहीं दे पाते हैं, दे नहीं लेते हैं, तब तक आप लोग को अपने हेल्थ और माइंड पर भी ध्यान रखना है। 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। हल्का एक्सरसाइज करो ताकि माइंड एक्टिव रहे। तो हल्का एक्सरसाइज भी करना है, 7 से 8 घंटे की नींद भी ज़रूरी है। तो ये था हम लोग का 6वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में बताऊंगा किस चीज़ से आप लोग को दूरी बनाए रखना है, डायरेक्शन। ये देखिए, सोशल मीडिया को दिन में सिर्फ 15 से 30 मिनट ही दो, क्योंकि ये जितना दोगे ना सोशल मीडिया को, उतना ही तुम उसी के पीछे भागते जाओगे। सोशल मीडिया का एक ऐसा लत है ना, जिसको लग जाता है वो इतना जल्दी में छूटता ही नहीं है। तो आप लोग को सोशल मीडिया के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। पढ़ाई के समय मोबाइल साइलेंट या एरोप्लेन मोड में रखो, क्योंकि पढ़ाई जब करते हो ना तो उसमें अगर नेट चालू में ना मैसेज आता रहता है और आप लोग का माइंड जब भी होता है वो मोबाइल की तरफ ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए मोबाइल साइलेंट रहेगी तो मैसेज भी आएगा तो आप लोग को बाद में, जब तक मोबाइल नहीं छुएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। एरोप्लेन मोड में रहेगा तो जब तक नेट नहीं खोलेंगे ना ही कॉल आएगा और ना ही कोई मैसेज आएगा, ठीक है। तो एरोप्लेन में ही अच्छा रहेगा, एरोप्लेन में ही डाल दीजिए। तो ये था हम लोग का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग को पढ़ने से पहले ये 7 बातों को ध्यान में रखना है, तभी आप लोग टॉपर बन पाएंगे 2026 के। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ। आप लोग बने रहिए, सब कुछ इसी चैनल के माध्यम से आप लोग के यहाँ तक 60 नोट्स भी बनवाऊँगा और 60 क्वेश्चन भी बताऊँगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, सारी तैयारियाँ करवाऊँगा इसी चैनल के माध्यम से। आप लोग का बस को अपना साथ बनाए रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।